नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। झटका भी इतना लगा है बड़ा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी हिल गई है। और हिलने के बाद उन्होंने एक बार फिर से ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि ये तो सब चुनाव के लिए ड्रामा किया जा रहा है और केजरीवाल को चुनाव से पहले जेल के अंदर भेजा जाएगा। जी हाँ, अब अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार हैं और उनको अब ईडी घसीटते हुए कॉलर से पकड़कर, ये पहला मुख्यमंत्री होगा जिसे खींचते हुए ईडी तिहाड़ जेल में ले जाके डालेगी इसके बाकी साथियों के साथ। खबर यह भी आ रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ रहेंगे। वहां पर वो राज्यसभा सांसद जो नहीं बन पाए हैं संजय सिंह, उनसे भी मिल सकते हैं। जो बोतल बंद पानी मांग रहे थे, वो पौष्टिक आहार मांग रहे थे तिहाड़ जेल के अंदर। अब बहुत बड़ा मामला हो गया है। ये मामला बहुत ज्यादा इस तरीके से पेचीदा हो गया था। एक तरीके से देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल जो कानून के साथ कानूनी खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली के खजाने पर जो ऐश करते हुए इस काम को कर रहे थे, वो अपनी चोरी को छिपाने के लिए, अब वो चोरी पकड़ में आ चुकी है और अब ईडी उन्हें बख्शने वाली नहीं है। ईडी अरविंद केजरीवाल को कॉलर से पकड़कर खींचते हुए लेके जाएगी, घसीटते हुए। बहुत बड़ा मामला होगा कि जो आदमी एक समय पर अन्ना हजारे जैसे देश के बुजुर्ग की छाती पर पैर रखकर जो राजनीति के सिंहासन तक पहुंचा था, वो आज इतनी बुरी तरीके से खींचकर तिहाड़ जेल तक लेके जाया जाएगा। बहुत बड़ा मामला है। हुआ ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी से बचने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, आज राउज एवेन्यू कोर्ट की जो सेशन अदालत है, उसने सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को जो उनकी जो अदालत थी, एसीएमएम कोर्ट थी, जो वहां पर एक बार फिर से वहीं जाना पड़ेगा और उस कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ कर दिया अदालत ने। और उन्होंने इस अर्जी को जो अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी सेशन कोर्ट के अंदर राउज एवेन्यू की, उसने खारिज करते हुए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप ईडी के मोस्ट वांटेड हो और आपको ईडी के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईडी ने ही ये सारी कार्रवाई की है। अदालत ईडी आई है, इसलिए आप पर कोई रहम नहीं बरता जा सकता, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता के सामने एक पूरा इस तरीके का एटीट्यूड रखें कि देखिए नेता कितना ईमानदार होता है और उसको अदालत के सामने जाना ही चाहिए। लेकिन आप भागे भागे घूम रहे हैं, आप मोस्ट वांटेड है ईडी के और आपको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। दरअसल अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला था क्या। ईडी के सम्मन को आम आदमी पार्टी और उनके जो सर्वे सर्वाते अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के अंदर करोड़ों रुपए बनाने का आरोप है और उनके दो दो तीन तीन नहीं, करीब आधा दर्जन लोग तिहाड़ जेल के सिकंजों के पीछे हैं। और इस स्कैम से जुड़े हुए आधा दर्जन लोगों को ईडी अब तक पकड़ चुकी है और उनमें से कई एक दर्जन लोगों को ईडी पकड़ चुकी है और उनमें से कई लोग ईडी के सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है। और ये पूरा मामला जो था, इसका जो मास्टरमाइंड था, अदालत ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे, इसका मास्टरमाइंड जो था वो था संजय सिंह। संजय सिंह अब तिहाड़ जेल में खींचकर डाल दिए गए हैं। इसके बाद जो इसका करता धरता था, यानी कि शराब जो व्यापारी थे, जो शराब बेचने वाला आदमी था, वो थे मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम थे। और मनीष सिसोदिया को भी तिहाड़ जेल में ईडी ने डाल दिया है। लेकिन अब एक बड़ा जो पूरा करता धरता था इस पूरे शराब घोटाले का, अरविंद केजरीवाल, उनकी जब बारी आई ईडी के सामने जाने की, तो तभी से अरविंद केजरीवाल भागे भागे घूम रहे थे। उनको 8 सम्मन ईडी जारी कर चुकी थी और वो ईडी के मोस्ट वांटेड है। मोस्ट वांटेड मुख्यमंत्री ये देश के इतिहास में
पहला मामला है कि कोई कोई सीएम मोस्ट वांटेड हो किसी जांच एजेंसी का। तो अब चूंकि ईडी के मोस्ट वांटेड अरविंद केजरीवाल थे, तो उन्होंने जो इसके बाद ईडी सम्मन नजरअंदाज करने के मामले को लेकर ईडी अदालत चली गई और ईडी ने यहां पर एसीएमएम कोर्ट दिव्या मल्होत्रा राउज एवेन्यू की एसीएमएम कोर्ट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट के यहां ईडी ने एक अर्जी दाखिल की थी कि अरविंद केजरीवाल उनके सम्मन को नजरअंदाज कर रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर ये मामला बनता है। उनको अदालत ये बताए, ये कहे कि वो ईडी के सामने जाए और ताकि उन पर कार्रवाई आगे की जा सके। इसके बाद ईडी ने जो जो दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट थी, उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा था कि ये जो एक धारा 174 जो है, यानी कि आईपीसी की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन ना करना, पठित धन शोधन निवारण कानून यानी कि पीएमएलए की धारा 63 सेक्शन 4 के अलावा अन्य धाराओं के तहत एक शिकायत ये भी बनती थी उनके खिलाफ कि उन्होंने 174 सेक्शन का उल्लंघन किया है, अलग से इस पे केस दर्ज किया जाना था। इसके लिए दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी किया था। इस पर अरविंद केजरीवाल ने जब पिछले तारीख थी इसकी, तो उसमें वीसी द्वारा पेश हुए अरविंद केजरीवाल, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे और उन्होंने इस कोर्ट को यह बताया था कि अभी क्योंकि बजट सत्र चल रहा है इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से नहीं हाजिर हो सकते, अगली तारीख पे वो हाजिर होंगे। इसका बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने हलफनामा दिया था। इसके बाद ईडी ने एक और अदालत में कोर्ट में अर्जी लगाई थी इसी मामले को लेकर के वो फिर नजरअंदाज कर रहे हैं, नहीं आएंगे। और हम बार बार आपको कह रहे थे अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, और ये दावा उस वक्त बिल्कुल हमने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस तारीख से पहले ही किसी और अन्य कोर्ट में इस अदालत के इस फैसले को भी चैलेंज कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। तो जब उन्हें दो मामलों में 16 तारीख निश्चित की गई, तो उस 16 मार्च को देखते हुए, यानी कि कल उन्हें पेश होना है अदालत के अंदर, इसको देखते हुए 15 तारीख को उन्होंने 14 तारीख की रात में उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी राउज एवेन्यू कोर्ट की जो सेशन कोर्ट है उसमें, और उन्होंने कहा कि ये सारे फैसले गलत हैं और अदालत ने जो उन्हें 16 तारीख को पेश होने के लिए कहा है ये फैसला भी गलत है। ये भी कह दिया। देखिए, एक तरफ हलफनामा देते हैं बाकायदा कि 16 तारीख को मैं पेश होऊंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं आऊंगा कोर्ट, दूसरी तरफ उसी हलफनामे को भी दरकिनार करते हैं, अदालत के आदेश को भी दरकिनार करते हैं। इसके बाद वो एक और सेशन कोर्ट में ये जो बात हम कह रहे थे लगातार अपनी वीडियो के अंदर, अगर आप हमें लगातार वॉच कर रहे तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि हम लगातार ये बात आपको कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में नहीं पेश होने वाले हैं, वो जरूर इससे पहले कोई ना कोई खेल करेंगे, और यही हुआ भी। उन्होंने 14 तारीख की रात में ही एक पिटीशन फाइल कर दी सेशन कोर्ट के अंदर और उसमें चैलेंज कर दिया इस दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट को कि अब मैं 16 तारीख को भी नहीं आ सकता। और देखिए उन्होंने दलील क्या दी कि ये जो 16 तारीख को जो ईडी बुला रही है, ईडी एक तरीके से अपना प्रचार करना चाहती है और ये बहुत गलत है। मुझे एक मुख्यमंत्री होते हुए मुझे ईडी नहीं बुला सकती, मैं नहीं आऊंगा। तो इस पर रोक लगाई जाए इस 16 तारीख की तारीख पर, उनकी व्यक्तिगत पेशी पर। तो अदालत ने ये फैसला, सेशन कोर्ट ने आज तक के लिए ये सुरक्षित रख लिया था और इस पे आज फैसला आना था। अब जब ये फैसला आया है तो सेशन कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, अदालत ने उनकी अर्जी याचिका जो लगाई थी उसे कैंसिल कर दिया, फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप क्योंकि आरोपी है, आप पर बहुत गंभीर आरोप है, आपको ईडी के बाद सवालों का सामना करना ही चाहिए। और अदालत ने अगर आपके खिलाफ ये ऑर्डर दिया है कि आपने हलफनामा भी दिया था कि आपको 16 तारीख को अदालत में पेश होना होगा, तब आपको अदालत के अंदर जाना ही होगा। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल 16 तारीख यानी कल शनिवार को जो एसीएमएम है दिव्या मल्होत्रा, उनकी कोर्ट में हाजिर होंगे। और अगर ऐसा हुआ, हालांकि होने वाले नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ
तो ईडी यहीं से अरविंद केजरीवाल के कॉलर से पकड़कर उन्हें खींचती हुई लेके जाएगी और उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर डालेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही आदमी है जिसने करोड़ों रुपया बनाया है शराब घोटाले से, वो भी उस वक्त जिस वक्त के पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा था और अरविंद केजरीवाल अपने घर भरने के लिए किस तरीके से शराब, जहरीली शराब को दिल्ली में परोसने के लिए स्कैम बना रहा था। और इस स्कैम के अंदर जो साउथ लॉबी के अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं, गलत कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, शराब बेच रहे थे, जो अपने आप को मनीष चाचा कहलवाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी शामिल थे, संजय सिंह भी शामिल थे। बड़े बड़ी मछलियां इसमें आई। साउथ लॉबी को दिल्ली में एंट्री दे दी गई, वहां से करोड़ों रुपया उनको फायदा पहुंचाया, करोड़ों रुपया अपने घरों में भर लिया और इसके बाद दिल्ली के खजाने को लूट लिया गया था। उसका लुटेरा अरविंद केजरीवाल अब जिस तरीके से भाग रहा है ईडी से, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि भारत के देश के इतिहास में आजादी के बाद ये पहला मामला है जो इतना बड़ा ईडी का मोस्ट वांटेड मुख्यमंत्री बना हुआ है और वो लगातार इसलिए भाग रहा है कि उसको तिहाड़ जेल में ना डाल दिया जाए। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि अब वो बच नहीं सकता। कल अदालत उसके खिलाफ कोई ऐसा फैसला देगी, या तो वो आएगा तो उसको घसीटते हुए ले जाया जाएगा तिहाड़ जेल के अंदर, और अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कानून, बहुत ज्यादा कोर्ट सख्ती करेगी और उनके खिलाफ वारंट इशू होंगे, नॉन अवेलेबल वारंट इशू होंगे, इनाम भी रखा जाएगा। लेकिन लास्ट में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया के पास डाला जाएगा, जहां पर दोनों बैठकर सीएम और डिप्टी सीएम आगे की प्लानिंग करेंगे और पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से इन्होंने पार्टी के नाम पे लूट मचाई है, शीश महल बना के खड़ा कर दिया, 78 करोड़ रुपए का जलबोर्ड में घोटाला हो गया, इसके अलावा करोड़ों रुपए के स्कैम किए इन्होंने, बहुत बड़े बड़े डीटीसी में बुरी हालत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको सैलरियां नहीं मिल रही है, एमसीडी के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, डीटीसी के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, इसके अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, डॉक्टरों और नर्सों को सैलरियां नहीं मिल रही है। इतना बुरा हाल आज तक दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुआ है जितना अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन अब उनका अंतिम समय आ चुका है और वो तिहाड़ जेल जा रहे हैं। तिहाड़ जेल में इसके लिए बाकायदा व्यवस्था की जा रही है कि एक मुख्यमंत्री को किस तरीके से घसीट कर यहां पर डाला जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के भेष में एक लुटेरा है और इस लुटेरे की जो सजा तिहाड़ जेल में होगी वो इसे मिलेगी। बहुत बड़ा मामला है, अब इसको बचा नहीं सकता है। बहरहाल जो भी हो, देखिए कल आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।